रामपुर के सिलाईवाड़ा गांव में फायरिंग में छात्र की मौत के बाद बवाल हो गया। लोगों ने रात भर धरना देते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मामले में लापरवाही मानते हुए 4 सिपाहियों, एसडीएम और तहसीलदार के 2 हमराह समेत 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नाराज लोगों का कहना है कि एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ भी नामजद एफआईआर होनी चाहिए। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी दलबल के साथ सिलाईवाड़ा गाँव पहुँच गए और पुलिस वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे अड़े परिजनों को समझाने की कोशिश की। दरअसल यहाँ पे खाद के गड्ढे की जमीन थी जिसको बीच में पार्ट का सर्कल किया गया और उसके बाद वहाँ पर यहाँ पे लोगों की मांग थी कि यहाँ अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए या पार्क बनाया जाए। उसको लेकर शिकायत हुई थी जिसपे प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई के लिए भेजा और वहाँ पर क्या घटना हुई इन सब की जाँच होगी। लेकिन इस बीच में जैसा कि पहले भी दिया है परिवार ने कि गोली चली और उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। उसमें इस पूरे घटनाक्रम पे इसीलिए मैं स्वयं आया, इस पर जांच भी की जाएगी। जो परिवार की तहरीर है और मांग है वो हमें प्राप्त हो गई है, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा सब पे कड़ी कार्रवाई। घटना साहब ये हुआ, ये मूर्ति विवाद था जी। ये हमारे गाँव के गंगमाल लोग जी आईजी साहब को धोने ब्याह के जेल आए बुलाए साहब। अच्छा। और इनने पूर्वी ने गोली चलवाई साहब। क्या बजे? काटिया में हो गए 6:30 बजे। 6 बजे। अच्छा, तो गोली पुलिस की लगी है, किसकी लगी है? पुलिस की। किसकी लगी है? जो थाना होगा नाम लगाओ। शुभम। पिता क्या नाम उनके? और गांव में क्या नाम चलता है? नहीं, गांव में उनका क्या नाम चलता है जिनको लगी है? शुभम नाम है। शुभम। कितने लोग? सुमेश। वहीं आज भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर को रामपुर में हुई दलित किशोर की हत्या के बाद रामपुर जाने से पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद चंद्रशेखर ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब तो अपराधियों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पुलिस ही हत्या करने में जुटी है। वहीं उन्होंने सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। आज संभल रहे हैं तो किस तरह से किस मामले में? मैं संभल तो आया था बाग साहब के दफीने में शामिल होने के लिए। उनके जो चाहने वाले हैं उनको जो है अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके परिवार के लिए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल गया है। आज मुझे फिर हाथरस याद आ रहा है और आप महसूस कीजिए कि रामपुर में कुछ गज जमीन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने एक दलित युवक की जो 17 साल का था उसकी हत्या कर दी है और कई लोग घायल हैं। मैं उन परिवारों से मिलने जाना चाहता हूं, लेकिन पुलिस की तानाशाही ये है कि मैं उन परिवारों से मिल नहीं सकता। मैं पुलिस से नहीं लड़ना चाहता हूं क्योंकि ये भी किसान परिवारों के लोग हैं, मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं। मगर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अब तो वैसे भी दलितों की हत्या के लिए अपराधियों की जरूरत नहीं क्योंकि पुलिस इस काम को अच्छी तरह से अंजाम देने लगी है। क्या आज चंद्रशेखर आजाद अपने उन पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकता है जिनके खून के साथ होली खेली गई है, जिनके आंसू नहीं सूख पाए हैं? उस मां को क्या जवाब देगी सरकार? इस प्रदेश में दलितों की हत्या कब बंद होगी? मुख्यमंत्री क्या जवाब देंगे? बड़ा दलित हितों से होने का नाटक करते हैं। मैं मांग करता हूं, यहाँ जिम्मेदार अधिकारी भी खड़े हैं कि मैं उस परिवार से मिलने जाऊंगा। आप अपने अधिकारियों से बात कर लो। मैं कोई विवाद नहीं चाहता, संवैधानिक तरीके से उस परिवार की आवाज उठाना चाहता हूँ। आज उस परिवार को मेरी जरूरत है और मैं किसी भी कीमत पे उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके आंसू पूछ के उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा क्योंकि जिस तरह की सरेआम गोलियां चल रही है ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, तानाशाही है। किसी को भी मारो चंद गज जमीन के लिए। हम पे देश में था कि आजादी के बाद हमें मिला क्या है? हम तो वो है जिन पे हजारों साल प्रतिबंध लगा के रखा गया। आज अगर हम अपने महापुरुषों की मूर्तियां लगाना चाहते हैं या अपने धार्मिक स्थल तैयार करना चाहते हैं तो सरकार इस बीच में अवरोधक क्यों बन रही है? सरकार को चाहिए कि गरीबों की मदद करे, कमजोरों की मदद करे। लेकिन सरकार ही अगर लाठी मारेगी, सरकार गोली चलाएगी तो न्याय कौन करेगा? रक्षक भक्षक बन गए और ये सब सरकार के सहारे पर है। इस जुल्म को हम लोग सहेंगे नहीं। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा, अपने परिवार के आंसू पहुंचूंगा, लेकिन मैं सरकार को फिर कहूंगा इस जुल्म पे हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम हर कमजोर के साथ खड़े हैं और दलितों की हत्या बंद होगी। इसके लिए सरकार अपनी कमर कस ले। इस अन्याय को हम लोग किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। क्या परिवार से बात हुई? मेरी परिवार से बात हुई है। परिवार के लोग चाहते हैं कि मैं आ जाऊं, लेकिन वहां इस समय जिस तरह का माहौल है, पूरे गांव में, पूरे देश में गुस्सा है
क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जुल्म हो। क्या सर यहाँ आपको बंदी बना कर रखा हो? ये पुलिस के लोगों से आप पूछो कि ये कौन सा, जितनी पुलिस आज मुझे रोकने के लिए लगाएगा, इतनी पुलिस गरीबों की सुरक्षा में लगाते हैं, कमजोरों की सुरक्षा में लगाते, शायद कई लोग जिंदा बच जाते, लेकिन अब तो पुलिस ही हत्या करने लगी है। तो फिर आपको जैसे किस बात का सर हवाला दिया गया है? मैं अभी ये अपने सीनियर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, मेरी भी कुछ अधिकारियों से बात हो रही, मैं बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर रुकूंगा नहीं, चाहे आज ये मेरे ऊपर पुलिस गोली चला दे, मैं अपने परिवार के पास जाऊंगा और उनकी आवाज उठाने का काम करूंगा। मैं इसीलिए काम करता हूँ। अगर मैं आज उनके पास नहीं जा पाया तो शायद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आज उन्हें मेरी जरूरत है। आज वो माएं रो रही है, इस भाई को मार दिया गया, उस परिवार को मेरी जरूरत है। आपको बताते चले कि बीती रात रामपुर के मिल्क थाना क्षेत्र के सिलाईवाड़ा गांव में जमीन के एक हिस्से में भीमराव अंबेडकर के चित्र वाला बोर्ड लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दलित समाज के लोग भीमराव अंबेडकर के नाम से पार्क बनाकर उनकी मूर्ति स्थापित कराना चाहते थे, जबकि इस मामले का विरोध कर रहे दूसरे पक्ष का कहना था कि ये खाद का गड्ढा है और ये जगह ग्राम समाज की है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।